बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर कायम किया गया। और ये भी थोड़ा हम ये कह दें, और नेशनल टीवी पर बैठकर मैं इसका इज़हार कर रहा हूँ कि दो कौमी नज़रिया ये नहीं है कि जो डेटें बताई जा रही हैं, बल्कि दो कौमी नज़रिया तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की अफ़कार में मौजूद है। और अगर इसको और गहरी नज़र से देखा जाए तो एलामुल आलाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का रिसाला उसको देख लिया जाए, और इससे पहले अनफसुल फ़िक्र उस रिसाले को देख लिया जाए। सीधा सीधा दो कौमी नज़रिया दिया है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 1980 में, तो 1880 में। अच्छा। तो अब इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो हिंदुस्तान में जितने भी ज़ीरक, दाना, शऊर वाले लोग थे, वो ये बात समझते थे, चाहे उनका ताल्लुक सियासत के साथ हो या मज़हब और दीन के साथ हो, कि ये जिस तरह खिचड़ी पकी हुई है यहाँ हिंदुस्तान में, ऐसे सही मानों में हम अपने दीन की प्रैक्टिस यहाँ नहीं करेंगे। यही वजह है कि दो कौमी नज़रिया सामने आया। और दो कौमी नज़रिया वाज़ेह है कि इस्लाम और कुफर, यानी मुसलमान और हिंदू और सिख, ये अलग अलग कौमें, और उनका रहन, तमद्दुन, अकायद, नज़रियात सब अलग है और मुसलमानों का अलग है। लिहाजा मुसलमान ये हक रखते हैं कि उनके लिए एक अलग से खित्ता ज़मीन हो जहाँ पर वो अपने दीनी मामलात को बड़ी आज़ादी के साथ वो प्रैक्टिस कर सकें। तो गोया पाकिस्तान जिस नज़रिए पर कायम हुआ वो ये है कि हम ऐसा खित्ता ज़मीन बनाएं, अलग से हम उसको कायम करें कि जहाँ हम अपने दीन की प्रैक्टिस आज़ादी के साथ कर सकें। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या वो जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बना था, आज हमने उस नज़रिए को सामने रखा हुआ है, या हमने उस नज़रिए के मुताबिक हमने अपनी अचीवमेंट्स कर ली हैं। मैं तो हैरान हूँ कि नज़रिए पाकिस्तान इस्लाम की, मतलब हमारे आइन में तहरीरन मौजूद है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है, हमारे आइन के अंदर भी लिखा है कि या कोई चीज़ भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन आज एक हिंदू कौमी असम्बली में खड़ा होकर चीखता नजर आता है कि भाई मैं करारदाद लाता हूँ शराब की हुर्मत की, आओ मुसलमान लोगों, आओ मुसलमान नुमाइंदगान, तुम भी जनाब इसकी हुर्मत के हवाले से और इसकी पाबंदी के हवाले से अपना वोट दो, और उसको रद्द कर दिया जाता है उस करारदाद को। और फिर आज उसी पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें बनाने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत है। आज उसी पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर जो इस्लामी आज़ादी जिसकी ज़रूरत थी वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि वो जो नारा लगाया गया था, ला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो नारा तो था, लेकिन अगला जो था दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए वो दीन हमारा इस रियासत का दस्तूर होगा। तो माजरत से हम अपने उस जिस नज़रिए पर ये पाकिस्तान कायम किया गया था उस मिशन की तकमील हम लोग नहीं कर सके। और यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है, जब हम इस्लाम का नारा लगाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और हम कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया है, तो उस वक्त उनको बड़ी, जिसे कहते हैं ना, जुर्जिरी सी होती है, और वो कहते हैं कि जी ये क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या दूसरे लोग नहीं रह सकते? भाई जब आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, इस्लाम के उसूल और दसातीर को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर अक़लियतों के हुकूक भी आ जाएंगे, पड़ोसियों के हुकूक भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। और मैं यहाँ एक तारीखी मौजू आया तो उसको भी मैं अर्ज कर दूं। हमारे यहाँ यूं उमूमन ये कहा जाता है कि जी 1932 में सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान का लफ्ज़ चौधरी रहमत अली साहब मरहूम ने जो है ना वो पेश किया था। हालांकि ये भी तारीख मौजूद है कि 1928 में सबसे पहले हमारे हज़ारा एबटाबाद के सैयद ग़ुलाम हसन शाह साहब काज़मी, वो सबसे पहले उन्होंने अभी भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को एक अखबार के लिए दरख्वास्त दी जिसका नाम था रोज़नामा पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाम से, यानी 1928 में। और फिर यही जो है ना बाद में रिसाले का इजरा किया गया, उसी जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी 1928 में, 1936 में जाकर उनको दोबारा जो उसको इजाज़त दी गई। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक ख़ास, जिस तरह से लिंकअप किया जाता है जी कि जनाब यहाँ पर दीन वाले या उलमा जो थे वो उस वक्त सामने नहीं थे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बुनियादों में अगर आप देखें तो वही मजहबी जज्बा कारफरमा है कि जिसको सामने रखते हुए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मेहनत करके ये टुकड़ा हासिल